17वीं सदी में इस्तांबुल ऑटोमन साम्राज्य का एक बस्टलिंग केंद्र था। हवा में मसालों की खुशबू और व्यापारियों की आवाजें गूंजती थीं। इस सब के केंद्र में थे सुल्तान मुराद चतुर्थ, जो अपने दृढ़ शासन और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। वह शक्ति के साथ, लेकिन अपनी प्रजा के प्रति जिम्मेदारी की गहरी भावना के साथ शासन करते थे। सुल्तान का मानना था कि सच्चे न्याय का मतलब है अपनी प्रजा की जरूरतों को समझना। वह जानते थे कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं और वह हमेशा सच्चाई की तलाश करने के लिए दृढ़ थे। एक दिन शहर के मुख्य बाजार में हंगामा मच गया। एक व्यापारी एक आदमी पर रोटी चुराने का आरोप लगा रहा था। भीड़ तेजी से इकट्ठा हो गई। गुस्से में उनकी आवाजें बुलंद होने लगी। आरोपी ने अपनी बेगुनाही की गुहार लगाई, लेकिन सबूत साफ दिख रहे थे। गार्ड्स ने सुल्तान की त्वरित न्याय की प्रतिबद्धता को कायम रखते हुए उस आदमी को पकड़ लिया। उसे जल्दी से सुल्तान मुराद चतुर्थ के सामने लाया गया। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। व्यापारी ने गुस्से से लाल चेहरे और गुस्से में अपनी कहानी सुनाई। भीड़ सुल्तान के फैसले का इंतजार कर रही थी। हालांकि सुल्तान मुराद चतुर्थ ने आरोपी की आंखों में बेबसी और निराशा देखी। उन्होंने उस आदमी के फटे हुए कपड़े और उसके चेहरे की पीलापन और थकान देखी। उसने अपना हाथ उठाया, भीड़ के बड़बड़ाहट और व्यापारी की सजा की मांग को शांत कराया। सुल्तान ने आरोपी से अकेले में बात करने का अनुरोध किया। यह असामान्य था, यहां तक कि सुल्तान मुराद चतुर्थ के लिए भी, जो अपनी स्पष्टवादिता और कठोरता के लिए जाने जाते थे। गार्ड्स हिचकिचाए, लेकिन आरोपी को एक निजी कक्ष में ले गए। उसके बाद सुल्तान भी गए। बताओ, तुमने चोरी क्यों की? कक्ष की खामोशी में सुल्तान बोले, एक शासक के अधिकार के साथ नहीं, बल्कि एक इंसान की करुणा के साथ। वह आदमी शुरू में झिझक रहा था। उसने सुल्तान के सामने अपना दिल खोल दिया। उसने अपने परिवार के बारे में बताया, उन बच्चों के बारे में जो हर रात भूख से रोते हुए सो जाते थे। उसने काम खोजने के अपने असफल प्रयासों और उस हताशा के बारे में बताया जिसके कारण उसे बिना पैसे दिए रोटी लेनी पड़ी। उसने अपनी शर्म के बारे में बताया, लेकिन उस प्यार के बारे में भी बताया जिसने उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। सुल्तान ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कुछ पल के लिए चुप रहे। उन्होंने उस आदमी की आंखों में देखा जहां उन्हें केवल सच्चाई और दर्द दिखाई दिया। सुल्तान ने महसूस किया कि यह आदमी कोई साधारण चोर नहीं था, बल्कि एक पिता था जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार था। सुल्तान ने एक गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारी कहानी ने मेरे दिल को छू लिया है। मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारी मदद करूंगा। वह आदमी जो अब तक डर और शर्म से भरा हुआ था, राहत की सांस लेते हुए सुल्तान का धन्यवाद करने लगा। सुल्तान ने उसे और उसके परिवार को भोजन और सहायता प्रदान करने का आदेश दिया। दरबार में बैठे सभी लोग सुल्तान की करुणा और न्याय की भावना से प्रभावित हुए। इस घटना ने सुल्तान की दयालुता और न्यायप्रियता की एक मिसाल कायम की, जिसे लोग वर्षों तक याद रखेंगे। सुल्तान मुराद चतुर्थ सुनते रहे। उनकी आंखों में एक गहरी समझ और करुणा की झलक थी। उनका हृदय समझ से भारी था। उन्होंने एक अपराधी नहीं, बल्कि अपने परिवार के प्रति प्रेम से प्रेरित एक पिता को देखा। सुल्तान ने उस आदमी की आंखों में झांका और उसकी पीड़ा को महसूस किया। वह जानता था कि यह आदमी अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहा था। जब उस आदमी ने बोलना समाप्त कर लिया, तो सुल्तान ने कुछ अप्रत्याशित किया। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और उस आदमी को मुट्ठी भर सोने के सिक्के दिए। सुल्तान मुराद क्वाता SS1। उन्होंने कहा, जाओ अपने परिवार को खाना खिलाओ। सुल्तान ने उसे यह भी बताया कि यह सोने के सिक्के उसके परिवार की भलाई के लिए हैं और उसे कभी भी अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देना चाहिए। और जान लो कि अल्लाह सबसे दयालु, सबसे दयावान है। वह आदमी कृतज्ञता से अभिभूत केवल अपना आभार व्यक्त कर सका। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू खुशी और राहत के थे। वह कक्ष से चला गया। उसका हृदय महीनों में पहले से कहीं अधिक हल्का था। वह जानता था कि उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया था। सुल्तान मुराद चतुर्थ के इस छोटे से कार्य ने उस आदमी की जिंदगी बदल दी। वह अब अपने परिवार के लिए एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ जी सकता था। सुल्तान ने उस आदमी को जाते हुए देखा और एक संतोषजनक मुस्कान के साथ अपने सिंहासन पर वापस बैठ गए। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची शक्ति करुणा में है। उस दिन
सुल्तान मुराद चतुर्थ के दरबार में शांति और न्याय की भावना भर गई थी। हर कोई जानता था कि वे एक ऐसे शासक के अधीन थे जो न केवल न्याय प्रिय था बल्कि दयालु भी था। सुल्तान मुराद चतुर्थ की यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है, एक याद दिलाती है कि सच्ची महानता करुणा और दया में निहित है। वापस दरबार में सुल्तान मुराद चतुर्थ ने भीड़ को संबोधित किया। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान न्याय और करुणा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने उस व्यक्ति की कहानी, उसकी बेबसी और अपने परिवार के लिए उसके प्यार के बारे में बताया। यह कहानी एक गरीब किसान की थी जिसने अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए एक व्यापारी से कुछ अनाज चुराया था। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि सच्चे न्याय का मतलब उन परिस्थितियों को समझना है जो लोगों को उनके अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। सुल्तान ने कहा कि न्याय केवल सजा देने में नहीं बल्कि उन कारणों को समझने में है जो किसी को अपराध करने के लिए मजबूर करते हैं। सुल्तान मुराद क्वार्टा SS1। फिर उन्होंने व्यापारी की ओर रुख किया और कहा, आप अपना माल सुरक्षित रखने के लिए सही हैं, लेकिन याद रखें कि अल्लाह हम सभी के लिए पालनहार है। उन्होंने व्यापारी को समझाया कि कभी-कभी लोगों की मजबूरी को समझना और उन्हें माफ करना भी एक बड़ा पुण्य है। आइए हम अपने से कम भाग्यशाली लोगों पर दया करें। सुल्तान ने कहा कि समाज में हर किसी की जिम्मेदारी है कि वह अपने से कमजोर और जरूरतमंद लोगों की मदद करे। व्यापारी सुल्तान के शब्दों और कार्यों से प्रभावित होकर आरोप वापस लेने को राजी हो गया। उसने महसूस किया कि सुल्तान की बातों में गहरी सच्चाई और करुणा है। भीड़ शुरू में हैरान हुई, जल्द ही तालियों की गड़गड़ाहट से भर गई। सुल्तान की बुद्धि और करुणा की प्रशंसा की। सुल्तान मुराद चतुर्थ का यह दृष्टिकोण उनके शासनकाल को एक नई दिशा में ले गया, जहां न्याय और करुणा का संतुलन बना रहा। उनके इस दृष्टिकोण ने न केवल उनके राज्य में शांति और समृद्धि लाई, बल्कि लोगों के दिलों में उनके प्रति सम्मान और प्रेम भी बढ़ाया। सुल्तान मुराद चतुर्थ का यह दृष्टिकोण उनके शासनकाल को एक नई दिशा में ले गया, जहां न्याय और करुणा का संतुलन बना रहा। उनके इस दृष्टिकोण ने न केवल उनके राज्य में शांति और समृद्धि लाई, बल्कि लोगों के दिलों में उनके प्रति सम्मान और प्रेम भी बढ़ाया। सुल्तान मुराद चतुर्थ का यह दृष्टिकोण उनके शासनकाल को एक नई दिशा में ले गया, जहां न्याय और करुणा का संतुलन बना रहा। उनके इस दृष्टिकोण ने न केवल उनके राज्य में शांति और समृद्धि लाई, बल्कि लोगों के दिलों में उनके प्रति सम्मान और प्रेम भी बढ़ाया। सुल्तान मुराद चतुर्थ का यह दृष्टिकोण उनके शासनकाल को एक नई दिशा में ले गया, जहां न्याय और करुणा का संतुलन बना रहा। उनके इस दृष्टिकोण ने न केवल उनके राज्य में शांति और समृद्धि लाई, बल्कि लोगों के दिलों में उनके प्रति सम्मान और प्रेम भी बढ़ाया। भाग 7, करुणा की गूंज। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही यह घटना न्याय और करुणा के बारे में एक गहरा सबक देती है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा न्याय केवल दंड देना नहीं है, बल्कि समझ, क्षमा और दया के बारे में है। यह सतह से परे देखने और लोगों के कार्यों के पीछे की सच्चाई की तलाश करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। अपनी ताकत के लिए जाने जाने वाले सुल्तान मुराद चतुर्थ ने दिखाया कि असली ताकत करुणा और समझ में है। भाग 8, समझ के बीज। यह पाठ आज के विश्व में विशेष रूप से प्रासंगिक है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां निर्णय अक्सर तेज और कठोर होते हैं, जो पूर्वाग्रह और समझ की कमी से प्रेरित होते हैं। हम निंदा करने में तेज हैं, अक्सर पूरी कहानी जाने बिना। सुल्तान मुराद चतुर्थ की कहानी हमें याद दिलाती है कि रुकने, सुनने और न्याय करने से पहले समझने की कोशिश करने का महत्व है। यह हमें समानुभूति और करुणा के साथ दूसरों से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह पहचानते हुए कि हर कोई अपने बोझ और संघर्षों को वहन करता है। भाग 9, खुद के लिए एक आईना। यह कहानी सिर्फ एक सुल्तान और एक चोर के बारे में नहीं है। यह एक दर्पण है जो करुणा के लिए हमारी अपनी क्षमता को दर्शाता है। यह हमें अपने दिलों की जांच करने की चुनौती देता है। क्या हम दूसरों के साथ समझ और समानुभूति के साथ पेश आते हैं? क्या हम खुद को अपने से अलग लोगों की नजर से दुनिया को देखने की अनुमति देते हैं? या हम न्याय करने और निंदा करने में तेज हैं? इन सवालों के जवाब हमारे दिलों की असली स्थिति को उजागर करते हैं।
भाग 10 दया के पुलों का निर्माण। सुल्तान मुराद चतुर्थ के दयालु निर्णय की विरासत आशा की किरण का काम करती है। यह हमें याद दिलाता है कि अक्सर अंधेरे से भरी दुनिया में भी दया और समझ के लिए हमेशा जगह होती है। यह हमें अपनी साझा मानवता को पहचानते हुए दया और समानुभूति के पुलों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। निर्णय से अधिक करुणा का चयन करके हम अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया का निर्माण कर सकते हैं।